सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिल पाती, जबकि हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। कुछ वचन हैं उन पर को थोड़ा ध्यान करेंगे तो लोगों को परमेश्वर के नाम से चंगाई मिल सकती है। पहला वचन हम देखेंगे नीति वचन 4:20। यहाँ पर ये लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। जब हम परमेश्वर का वचन ध्यान से नहीं सुनते और अपना कान उसकी बातों पर नहीं लगाते और अपना ध्यान उसके वचनों पर नहीं लगाते और बस सुनते भी नहीं, तो कारण ये है जब हमारा ध्यान उसके वचनों पर ना होगा और जब हम उसकी बातें ध्यान से ना सुनेंगे तो हमें चंगाई मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा वचन है भजन संहिता 107:19। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करते हैं। जब बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के नाम से यहोवा की दुहाई नहीं देते, यानी परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं संकट में, जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं मुसीबत में, जब परमेश्वर से बात करते हैं तभी परमेश्वर सुनकर तभी उनको चंगाई देता है। जब हम दुहाई भी नहीं देंगे, परमेश्वर को याद भी नहीं करेंगे और जब मान लो कोई संकट है, दुख है, पीड़ा है, क्लेश है, बहुत सारे लोग दुख और क्लेश और पीड़ा में भी परमेश्वर को भला बुरा बोलते हैं। यदि हम परमेश्वर के दुहाई दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमें क्या होगा, तो वो हमारा उद्धार करेगा, हमें चंगाई देगा। तीसरे वचन में भी ऐसा ही लिखा है भजन संहिता, यदि हम 107:20 भी पढ़े तो वहाँ पर भी यही लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जब हम परमेश्वर के वचन संगति में बैठकर सुनते ही है ना, तो जो लोग बीमार भी बैठे होंगे ना, वहाँ पर सुनने से ही वो चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने से ही चंगाई आती है। पर उनको तो जब वो बैठते संगति में उनका ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसलिए वो चंगे नहीं होते। चौथी बात ध्यान देकर सुने, यिर्मयाह 17 का यदि हम 14 पढ़े तो वहाँ पर भी यही लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब हम परमेश्वर की स्तुति करें, खड़ा होकर या बैठकर या घुटने टिकाकर या हाथ उठाकर जब हम स्तुति करते हैं ना, तब बीमार भी चंगे हो जाते हैं पूरे तन मन से। जब हम तन और मन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और बीमार लोग भी स्तुति और आराधना करते हैं तो वो संगति में बैठे बैठे ही चंगे हो जाते हैं। पांचवा वचन हम देखेंगे मरकुस की किताब से 5:34 वचन है, उसमें भी यही लिखा है। क्या लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। यहाँ पर कौन बात कर रहे हैं, यहाँ यीशु मसीह उस 12 साल की रोगन से, जिसको 12 साल से लहू बहता था और 12 साल से इस बीमारी से पीड़ित थे, जब उसने यीशु मसीह को छुआ तो वो छूने से ही चंगी हो गई, क्योंकि उसका विश्वास था। क्या विश्वास था उसका, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, क्योंकि विश्वास के द्वारा चंगाई आते। पर आज लोगों को जितना मर्जी समझा लो वो विश्वास से नहीं करते। वो किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, दुनियादारी पर, शारीरिकता पर और संसार पर और लोगों पर परमेश्वर पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो बड़े बड़े रोग, कैंसर तक की बीमारियाँ और हार्ट अटैक तक की बीमारियाँ और आज इवन तो कोरोना टाइप की बीमारियाँ भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। आज जो लोग इतने सारे मर रहे हैं कोरोना की वजह से, उनका विश्वास ही तो नहीं है।
जो लोग विश्वास करेंगे उनको वो बीमारी छूने भी ना पाएगी। परमेश्वर के वचन में से एक जगह और देखेंगे हम, याकूब की पत्री 5:16 में। यहाँ पर भी हम ध्यान से पढ़े, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। इस पर लिखा है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि हम, याकूब की पत्री 5:16 में ये लिखा है कि यदि हम, मान लो हम बैठे हैं, आपस में बैठे हैं, यदि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें और हाँ कबूल कर लें और बताएं लोगों को कि हमने ये पाप कर दिया और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करें, तो क्या हो जाएगा, तो तुम लोग चंगे हो जाओगे। हम तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी नहीं करते और हम अपने पापों को छुपा के रखते हैं, कई लोगों को पता ना चल जाए। हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, तब तो हम बीमार रहते हैं। और धर्मी जन की जो प्रार्थना है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जब हम किसी के, धर्मी जन जितने भी है ना, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभाव से यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा असर होगा और लोग चंगे हो जाएंगे। इस तरह से हम बता सकते हैं लोगों को चंगाइयाँ कैसे मिलती हैं और कैसे नहीं मिलती। कुछ बातें मैंने बताई, यदि हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर का वचन सुनेंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे, और यदि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने अपने पापों को मान लेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से हम लोगों को चंगाइयाँ प्रदान करेगा। इस तरह से हम सबको चंगाइयाँ मिलती हैं। आमीन।